राहुल और मीरा ने हमेशा संयुक्त राज्य अमेरिका में जीवन बनाने का सपना देखा था। जब आखिरकार अवसर आया तो ऐसा लगा कि उनकी सारी मेहनत का फल मिल गया है। उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए सालों तक बचत की, पढ़ाई की और बहुत कुछ त्याग किया। जब राहुल को न्यूयॉर्क की एक प्रतिष्ठित फर्म से नौकरी का प्रस्ताव मिला तो ये दंपति के लिए जश्न का क्षण था। राहुल के माता पिता रमेश और सीता साधारण लोग थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन किसानों के रूप में काम करते हुए अपने इकलौते बेटे को बेहतरीन शिक्षा दिलाने के लिए दिन रात मेहनत की। उनके पास कभी बहुत कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने राहुल के भविष्य के लिए हर पैसा बचाया, अक्सर अपनी जरूरतों को दरकिनार करते हुए। जब राहुल ने अपनी कक्षा में शीर्ष स्थान पर स्नातक किया तो उनके गर्व की कोई सीमा नहीं थी, और जब उन्होंने मीरा से शादी की तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, जो एक बुद्धिमान, दयालु महिला थी और उनके बेटे को पूरी तरह से पूरा करती दिख रही थी। जब राहुल और मीरा ने अमेरिका जाने का फैसला किया तब उनके माता पिता के मन में मिश्रित भावनाएं थी। बेशक उन्हें गर्व था, लेकिन दुख भी था कि उनका बेटा, उनका एकमात्र परिवार, इतनी दूर चला जाएगा। फिर भी उन्होंने राहुल से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वे अपने डर से उस पर बोझ नहीं डालना चाहते थे। बेटा, ये तुम्हारा सपना है, जाओ इसे जियो, रमेश ने एक मजबूर मुस्कान के साथ कहा था। उसका पुराना हाथ राहुल के कंधे पर टिका हुआ था। राहुल के माता पिता ने राहुल को कहा कि बस हमें कॉल करते रहना। राहुल और मीरा ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे संपर्क में रहेंगे, कि वे अक्सर उनसे मिलने आएंगे और वे हर तरह से उनका समर्थन करेंगे। उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से पैसे भेजने का वादा किया कि रमेश और सीता को कभी किसी चीज की कमी न हो। और इस तरह आंसू भरी विदाई के साथ राहुल और मीरा अफसरों की भूमि के लिए रवाना हो गए, एक ऐसा भविष्य बनाने का वादा करते हुए जिस पर उनके माता पिता गर्व करेंगे। शुरू में राहुल और मीरा ने अपने वादे पूरे किए। वे हर हफ्ते घर पर फोन करते, रमेश और सीता को पैसे भेजते और सुनिश्चित करते कि उनकी जरूरतें पूरी हों। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, संयुक्त राज्य अमेरिका में जीवन व्यस्त होता गया। राहुल अपनी मांगलिक नौकरी में व्यस्त था और मीरा, जिसे स्थानीय स्कूल में काम मिल गया था, अपनी जिम्मेदारियों में उलझी हुई थी। वे साथ मिलकर जीवन बना रहे थे, नए दोस्त बना रहे थे और नई संस्कृति के साथ तालमेल बिठा रहे थे। कॉल कम होने लगे और पैसे का लेन देन भी छिटपुट हो गया। रमेश और सीता ने कोई शिकायत नहीं की। वे समझते थे कि उनका बेटा व्यस्त है, कि अब उसका अपना जीवन है, लेकिन वे अकेलेपन की बढ़ती भावना को महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए। कभी चहल पहल वाला घर, जो राहुल की हंसी और मीरा की बकबक से भरा रहता था, अब खामोश था। दिन लंबे थे और रातें और भी लंबी। उन्हें अपने बेटे की बहुत याद आती थी। जैसे जैसे महीने सालों में बदलते गए, राहुल और उसके माता पिता के बीच की दूरी बढ़ती गई। कॉल्स पूरी तरह से बंद हो गए और वे पैसे भी खत्म हो गए जिस पर वे अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए निर्भर थे। रमेश, जो अब कमजोर और कमजोर हो गया था, खेती के काम को संभालने के लिए संघर्ष कर रहा था। सीता, जिसका स्वास्थ्य बिगड़ रहा था, मुश्किल से घर के कामों को संभाल पाती थी। जो कुछ भी उनके पास था उसी से काम चला रहे थे। कुछ दिन वे बिना भोजन के रहे, ये दिखावा करते हुए कि उन्हें भूख नहीं है। हर कोई एक दूसरे को अपने साझा दर्द से बचाने की कोशिश कर रहा था। एक दिन ये बात उनके पड़ोसी शर्मा जी को पता चली, जिन्होंने पहली बार उनकी ये दुर्दशा देखी। एक सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षक थे। श्री शर्मा रमेश और सीता को सालों से जानते थे। जब उन्होंने एक दिन रमेश को खेतों की जुताई के लिए संघर्ष करते देखा तो उन्होंने मदद की पेशकश की। रमेश ने पहले तो मना किया, लेकिन श्री शर्मा ने जोर दिया। तब से श्री शर्मा और उनकी पत्नी ने भोजन लाना शुरू कर दिया और आग्रह किया कि रमेश और सीता उनके साथ खाएं। उन्होंने खेती के काम में मदद की, बूढ़े जोड़े पर बोझ कम करने के लिए वे जो कर सकते थे किया, लेकिन किसी भी तरह की मदद राहुल की अनुपस्थिति से पैदा हुए खालीपन को नहीं भर सकी। एक दिन ठंडी की सर्दियों की रात, सीता बीमार पड़ गई। वो महीनों से कमजोर थी, लेकिन उसने रमेश से यह बात छिपाई, क्योंकि वो उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। लेकिन बीमारी ने जल्दी ही अपनी चपेट में ले लिया और कुछ ही समय में वो बिस्तर पर पड़ गई। रमेश चिंता में डूबा हुआ था। उसने उसे सहज महसूस कराने की हर संभव कोशिश की, लेकिन कुछ भी मदद नहीं कर रहा था। उसने अपने बेटे की आवाज सुनने के लिए बेताब राहुल को फोन किया ताकि मदद मांग सके, लेकिन कॉल का जवाब नहीं मिला। उसने एक संदेश छोड़ा, बोलते समय उसकी आवाज टूट रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दिन बीतते गए और सीता की हालत बिगड़ती गई। उसने राहुल से पूछा, उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाती थी, मैं अपने बेटे रमेश से मिलना चाहती हूँ, मरने से पहले बस एक बार। रमेश ने उससे वादा किया कि वो कोशिश करेगा, कि वो राहुल को घर लाने के लिए हर संभव कोशिश करेगा।
लेकिन अंदर ही अंदर वो सच जानता था, राहुल नहीं आ रहा था। वो बहुत दूर था, अपनी जिंदगी में बहुत उलझा हुआ था। लेकिन एक दिन सीता अपनी नींद में चुपचाप चल बसी। उसके गाल पर एक आंसू बह रहा था। वो रो रही थी क्योंकि सीता की एक आखिरी इच्छा थी कि राहुल को एक बार देख लूं। रमेश पूरी तरह टूट चुका था। उसने अपनी पत्नी, 50 साल की अपनी साथी को खो दिया था और ये दुख असहनीय था। लेकिन सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि राहुल वहां नहीं था। वह आया नहीं था, उसने फोन भी नहीं किया था। अंतिम संस्कार एक छोटा सा कार्यक्रम था जिसमें सिर्फ कुछ पड़ोसी ही शामिल हुए थे। श्री शर्मा ने रमेश को सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ नहीं कह सका। सीता को खोने का दर्द इस एहसास से और बढ़ गया कि राहुल ने उन्हें छोड़ दिया है, कि उसके वादे खोखले थे। सीता की मृत्यु के बाद रमेश का स्वास्थ्य तेजी से गिरने लगा। वो टूट चुका था। अपनी पत्नी को खोने और अपने बेटे द्वारा त्याग दिए जाने से उसका मनोबल टूट चुका था। उसने खाना पीना छोड़ दिया, खेत की देखभाल करना छोड़ दिया, जीना छोड़ दिया था। वो घर जो कभी प्यार और हंसी से भरा हुआ था, अब अपने पुराने स्वरूप का एक खोल बनकर रह गया था, जिसमें सन्नाटा गूंज रहा था। रमेश ने राहुल को फिर से कॉल करने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि इस बार उसका बेटा जवाब देगा। लेकिन एक बार फिर कॉल अनुत्तरित रही। रमेश ने एक और संदेश छोड़ा। उसकी आवाज भावनाओं से कांप रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दिन हफ्तों में बदल गए और रमेश कमजोर होता गया। वह जानता था कि उसका समय आ रहा है, कि जल्द ही वह सीता से मिलने जाएगा। लेकिन जाने से पहले उसे एक काम करना था। उसे राहुल को बताना था कि वह उससे कितना प्यार करता है, कितना प्यार करता था, सब कुछ होने के बावजूद। कांपते हाथों से रमेश ने अपने बेटे को एक पत्र लिखा। ये प्रेम, दुख और पछतावे से भरा हुआ पत्र था। उसने अपने दिल की बात उन शब्दों में डाल दी। उम्मीद है कि किसी दिन राहुल उन्हें पढ़ेगा और अपने पिता के प्यार की गहराई को समझेगा। प्रिय राहुल, पत्र की शुरुआत हुई। मुझे उम्मीद है कि यह पत्र तुम्हें अच्छा लगेगा। मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। तुम्हारी माँ चली गई है और मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत पीछे रहूंगा। जब रमेश ने लिखा तो उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। उसने सीता को खोने के दर्द के बारे में लिखा। राहुल के जाने के बाद से उसे जो अकेलापन महसूस हुआ था, उसके बारे में लिखा। उसने लिखा कि राहुल ने उनके जीवन में कितनी खुशियां लाई, उन्हें उस पर कितना गर्व था और उन्हें उसकी कितनी याद आई। मुझे पता है कि तुम व्यस्त हो और मैं समझता हूँ कि अब तुम्हारी अपनी जिंदगी है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हमने कभी तुमसे प्यार करना बंद नहीं किया, एक पल के लिए भी नहीं। जब तुमने फोन नहीं किया तब भी, जब तुमने पैसे नहीं भेजे तब भी हम तुमसे प्यार करते थे। हम हमेशा करते रहेंगे। रमेश ने पत्र समाप्त किया। अपने नाम पर हस्ताक्षर करते समय उसका हाथ कांप रहा था। उसने इसे सावधानी से मोड़ा और एक लिफाफे में रखा जिसमें राहुल को संबोधित किया गया था। फिर भारी मन से उसने पत्र को अपने पास टेबल पर रख दिया। उस रात रमेश ने अपनी जान ले ली। वह अब और दर्द, अकेलापन, दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वह जानता था कि वह टूटे दिल के साथ इस दुनिया को छोड़ रहा है, लेकिन वह ये भी जानता था कि वह सीता के बिना, राहुल के बिना नहीं रह सकता। कुछ दिनों बाद राहुल को अपने पिता की मौत की खबर मिली। वो काम में व्यस्त था, न्यूयॉर्क में अपने जीवन की उथल पुथल में उलझा हुआ था। तभी उसे फोन आया। पहले तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसके पिता, जो हमेशा उसके साथ रहे, मजबूत और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन जैसे जैसे सच्चाई सामने आए, राहुल अपराध बोध और पछतावे से भर गया। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने माता पिता को छोड़ दिया है। उसने उनसे किए वादे तोड़ दिए हैं। वह अपने जीवन, अपने सपनों पर इतना केंद्रित था कि वह उन लोगों को भूल गया जिन्होंने उसके लिए सब कुछ दिया था। राहुल और मीरा ने तुरंत भारत वापस जाने के लिए फ्लाइट बुक की, लेकिन जब तक वे पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंतिम संस्कार हो चुका था और रमेश को सीता के बगल में दफनाया गया था। जब राहुल घर में दाखिल हुआ तो उसे खालीपन, सन्नाटा देखकर झटका लगा। यह उस घर से बिल्कुल अलग था जिसमें वो बड़ा हुआ था, जो प्यार और गर्मजोशी से भरा हुआ था। अब ये सिर्फ एक खोल था जो उन सब चीजों की याद दिलाता था जो उन्होंने खो दी थी। शर्मा जी राहुल के पास आए और उसके पिता द्वारा लिखा गया पत्र राहुल को दिया। जैसे ही राहुल ने शब्दों को पढ़ा, उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। राहुल फूट फूट से रोने लगा और कहने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया। पैसे कमाने की लालच में मैंने सब कुछ खो दिया। वह अपने पिता के दर्द को महसूस कर सकता था। वो अपने माता पिता की फोटो देखकर माफी मांगने लगा, लेकिन अफसोस उनके माता पिता इस दुनिया में अब नहीं थे। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, कभी भी अपने माँ बाप से झूठे वादे मत करें। माँ बाप पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर देते हैं, लेकिन हर इंसान का फर्ज है कि माँ बाप के बुढ़ापे में उन्हें हमेशा अपने साथ रखे।
दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करें। जय श्री कृष्ण।